जब लाइफ पार्टनर आपका किसी और से बात करने लगा है, आपको छोड़ दिया है, किसी और के चक्कर में पड़ गया है और आपको पूरी तरह से छोड़ के ना वो कॉल करता है ना मैसेज करता है, तो समझ लो फिर उसने आपको छोड़ा है। तो कोई बात नहीं, छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया। आप उसे बार बार कॉल या मैसेज करके उसे परेशान करके उससे भीख मत मांगो अपनी प्यार की, उससे कि मुझसे कॉल करो, मुझसे बात कर लो, मुझसे बात कर लो। अगर वो छोड़ के आपको चला गया तो उसे जाने दो, जहाँ जा रहा है वहीं रहने दो, उसे दोबारा आने की जरूरत नहीं आपके पास। ऐसा आप उसे सोचो कि तुम जहाँ जा रहे हो वहीं रहो, मेरे पास दोबारा आने की जरूरत नहीं है। बस ये उससे बोल के उससे कोई कॉल कोई मैसेज ना करो, क्योंकि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता। अगर कोई इंसान बिन रीजन बताए, किन कारण बताया आपको एक झटके में छोड़ के किसी और के साथ उसने आपको छोड़ के रिश्ता बना लिया, उसने रिश्ता बनाने के बाद आप उसको 1000 कॉल 1000 मैसेज कर रहे हैं, अब उसको फिर समझ में आ रहा है, तब आपको कॉल बैक करके बोल रहा है कि मैं किसी और के साथ हूँ रिलेशनशिप में, अब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। सामने वाले ने कितने आसानी से कह दिया, उसे फर्क नहीं पड़ा जरा से भी कहते हो कि आपका क्या हाल होगा, कि आप उनसे जी जान से प्यार करते हैं, आपने उनसे बहुत सारी उम्मीदें रखी, प्यार किया, पर सामने वाले बंदे को फर्क नहीं पड़ रहा। तो ऐसे बंदे को भी आप बिल्कुल टाटा बाय बाय करो। और इतना बात ध्यान रखना, वो बंदा वापस आएगा। साइकोलॉजी पॉइंट टिप्स कहती है कि वो बंदा एक ना एक बार वापस आएगा, चाहे बंदी हो चाहे बंदा हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो चाहे बॉयफ्रेंड हो, और वो चाहे पार्टनर हो। आप जब लंबे समय से उनके साथ रिलेशनशिप में रहते हो, अब यहाँ तक आप अपना रिश्ता लेके आए हो 3 साल 4 साल कि तक आप अपना रिश्ता लेके आने के बाद उस पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी और के पीछे चला गया, उसको अपनाया, तो अब आप उससे बार बार कॉल मैसेज करके परेशान मत करो। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ कोच मधु, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और वीडियो अच्छी लगी, चैनल अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो। जहाँ पे प्यार में धोखा मिलता है, छल मिलता है, टाइम पास मिलता है, सामने वाला लड़का आपके साथ टाइम पास करके चला जाता है, किसी और का हाथ पकड़ लेता है और आपने उसकी पूरी लाइफ उसको दी और आपके हाथ कुछ नहीं आया। तो इन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत पावरफुल साबित होगा। आज मैं इस वीडियो में एक साइकोलॉजी पॉइंट, एक टिप्स देने वाले, उस हिसाब से हम काम करोगे तो वो पार्टनर एक ना एक बार वापस आएगा, गिड़गिड़ाएगा, 10 बार बोलेगा प्लीज मुझसे बात करो। और खबरदार अगर आपने उससे बात किया तो यही एक साइकोलॉजी पॉइंट मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, और वीडियो में पूरी तरह से बने रहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्यार में बहुत सारा धोखा, आजकल के प्यार में कुछ नहीं होता सिवाय धोखा, बस टाइम पास। लड़का जो होते हैं और लड़कियां भी कुछ कुछ आती हैं, पर ज्यादा लड़के होते हैं। लड़के भी आते हैं, सेल्फिश में आते हैं, लड़कियां तो कम ही होती हैं। जहाँ पे अगर जब तुम्हें अगले बंदे के साथ टाइम पास करना ही है तो उनका हाथ क्यों थामते हो? हाथ थामो तो पूरी लाइफ टाइम तक थामो, क्यों बीच में छोड़ के थामो? उसके बाद बिन रीजन बताए तुरंत उसको छोड़ के किसी और के साथ हो जाते हो, 1 मिनट नहीं लगता तुमको, और ये नहीं सोचते हो कि सामने वाले का क्या रिएक्शन होगा, वो क्या सोचेगा। ऐसे ही केस मैंने ऐसे ही केसेस देखे हैं जहाँ पे प्यार में धोखा मिलता है। तो आपने खुद सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जहाँ पे लड़के जो होते हैं लड़कियों के साथ में 4-4 5-5 6-6 साल उनके रिलेशनशिप में रहते हुए, ना रिलेशनशिप में रहते उनको पूरी तरह से यूज करने के बाद किसी और के साथ शादी कर लेते हैं। तो वहाँ पे उन लड़कों का क्या अंजाम होता है, इस तरह से बहुत कुछ मैंने देखा है आसपास सोशल मीडिया में, और मैंने वाकई में रियल में देखा है, रियलिटी में ये भी मैंने देखा है। तो मैं उस चीज को अच्छी तरह से महसूस कर
तो समझ सकती हूँ कि जब एक पार्टनर किसी को छोड़ के थर्ड पर्सन के चक्कर में चला जाता है तो सामने वालों का क्या रिएक्शन होता है, उसके क्या हालात होते हैं, सिचुएशन को मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। साइकोलॉजी पॉइंट ये कहती है कि आपको अब बस कुछ नहीं करना है, कोई कॉल कोई मैसेज नहीं करना। यही एक साइकोलॉजी पॉइंट टिप्स है कि आप सामने वालों को, जितने दिन आपके साथ रिलेशनशिप में थे उस बंदे ने आपको छोड़ के किसी और का हाथ थामा, अब आप उसको फुल इग्नोर करो, फुल इग्नोर करो। कोई कॉल कोई मैसेज नहीं करने। उधर से भी अगर मैसेज कॉल आता है तो आपको जवाब नहीं देना है। अगर आपने अब उसका हाथ पकड़ लिया तो आपको कोई फायदा नहीं है, समझ गए ना, सिवाय धोखे का। अगर वो आपका अपना ही पार्टनर होता तो वो जाता ही क्यों। जब उसने जाके किसी और का हाथ थाम लिया, आपके प्यार को ठुकराया, आपके विश्वास को, आपके दिल को तोड़ा और आप कितना रोए, कितना तड़पे, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब वो इंसान आ रहा है, जब उधर से उस इंसान को थोड़ी सी भी तकलीफ मिली, उसने थोड़ा से भी धुतकारा, तब उसको आपकी पुरानी बातें याद आएंगी। वो आपको कॉल भी करेगा, मैसेज भी करेगा, आपसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश करेगा। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, ना रोना है, ना गिड़गिड़ाना है, ना कॉल करना, ना मैसेज करना, और आप अपने लाइफ में हैप्पी रहो, खुश रहो। ना खुश होते हुए सामने वाले बंदे को ये दिखाना कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जैसे सेल्फिश धोखेबाज पार्टनर से मेरा रिश्ता टूट गया क्योंकि तुम मेरे लायक नहीं थे। ये सोचो, जब कोई इंसान किसी का विश्वास तोड़ देता है ना, कितनी तकलीफ होती, कितना दुख होता है, ये वही इंसान समझ सकता है जिसका विश्वास टूटता है। पर वो सामने वालों के में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको फर्क पड़ता है, उसको फर्क पड़ता है, सामने वालों को भी वो फर्क पड़ेगा तो वो दोबारा आपको कॉल बैक जरूर करेगा। बस आप उसकी तरफ से ध्यान हटा देना, बिल्कुल उसकी तरफ से ध्यान हटाना। उसकी तरफ जिस दिन आप सोचोगे नहीं, जरा से भी आप नहीं सोचोगे, जब आपका ध्यान उसकी तरफ से पूरी तरफ से हटेगा तो वो आपको कॉल मैसेज करेगा और आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा और आपके बारे में जानने की कोशिश करेगा। दोस्त से, रिश्तेदारों से, सोशल मीडिया के द्वारा, हर तरह से वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। अब आपको यही करना है कि आपको उससे कोई कांटेक्ट नहीं करनी है। अगर आपको सामने वाला बंदा फिर से चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ फिर से रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ, तब उससे ये बोलो, अब मुझे तुमसे कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए। अगर तुम मुझसे फिर से रिश्ता तोड़ना चाहते हो तो तुमको उस सामने वाले बंदी या बंदे को छोड़ के हमेशा के लिए मेरे पास आना है, बाकायदा हमेशा के लिए, वरना मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। अगर तुम मुझसे रखना चाहते हो तो पूरे समाज के सामने, फैमिली के सामने मुझे अपनाओ और अपने आप को प्यार का पूरी समाज के सामने, फैमिली के सामने कबूल करो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। बस आपने इतना बोला ना, फिर देखो कैसे वो सामने वाला बंदा ऐसे भागेगा कि दोबारा फिर आपको कॉल मैसेज नहीं करेगा। वो चाहता है कि इधर से भी मिले, उधर से भी मिले, दोनों हाथ उसके घी में डूबे। इसीलिए जब उधर से थोड़ा सा भी उसको दुख तकलीफ मिले तो उसको आपकी याद आई और इधर चला आया। वो ऐसा इंसान है, ये सोच के ऐसे इंसान को भगाओ मत, दोबारा लाइफ में आने दो। इससे अच्छा तो सोचो कि सिंगल लाइफ बेटर है और उससे अच्छा पार्टनर आपको लाइफ में मिलेगा। वो आपके लिए गटर था, एक कूड़ा था जो आपकी लाइफ से निकल गया, और गॉड को धन्यवाद दो कि गॉड ने ऐसे इंसान से आपको छुटकारा मिलाया। समझ गए ना। आई होप वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। देखो ऐसा होता है हमारी लाइफ में, हमारे लिए गॉड जो भी हमारी लाइफ के लिए गॉड सोचते हैं, हमारे लिए जो डिसीजन गॉड का होता है वो सबसे बेटर होता है। और फैमिली का भी, कभी कभी फैमिली का डिसीजन भी हमारे लिए सही नहीं होता
और गॉड जो हमारे लिए सोचते हैं वही हमें जो मिलता है वक्त आने पे वो हमारे लिए सही होता है। और समय से पहले जो हम जानबूझ के पीछे पड़े रहते हैं कि ये हमारा हो जाए, ये हमारा हो जाए, वो हमारे लिए नहीं होता है। तो किसी न किसी बहाने से वो दूर हमसे हो जाता है। समझ गए ना? यही सोच के भूल के आगे बढ़ो, हैप्पी रहो, खुश रहो और लाइफ लंबी है। और पुरानी बातों को लेके अपने जीवन को दुख भरे में मत डालो और अच्छे से जियो। जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ो। उससे भी बेटर कल आपके लिए आने वाला है, उससे भी बेटर आपके लिए लाइफ पार्टनर मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।